बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अब्दुल रहीम और आज के मेरे ट्यूटोरियल का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ न्यू पेज ऑन ब्लॉगर। कि हम ब्लॉगर की टेम्पलेट में अगर एक न्यू पेज क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। ये अगर हमने टेम्पलेट को इंस्टॉल किया हुआ है और उसके अंदर ऑलरेडी पेजेस होते हैं तो मैं आपको कुछ पेजेस दिखाता हूँ। जैसे कि ये पेजेस हैं तो ये पहले अपनी मर्जी से टेम्पलेट्स के अंदर उनको अजीब से नाम दिए होते हैं। ये जैसे ये देखो, कोई समझ नहीं आ रही किन की क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह ये जो ऑलरेडी नाम दिए होते हैं, अगर इनको हम अपनी मर्जी से चेंज करना चाहें, अगर हम अपनी मर्जी का यहाँ पे नाम देना चाहें तो वो हम कैसे दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक न्यू पेज ऐड करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने ये बताया था कि हम एक अपना न्यू ब्लॉग कैसे बना सकते हैं और फिर उसके अंदर टेम्पलेट कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि टेम्पलेट की सेटिंग के लिए हम जो पेज बनाते हैं वो कैसे पेज बनाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले अपने ब्लॉग में लॉगिन हो जाना है जी। जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो उसके बाद आपने टेम्पलेट के अंदर जाना है जी। ये मैंने टेम्पलेट के ऊपर क्लिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे एडिट HTML की ऑप्शन आएगी। अभी ये ओपन हो रही है। जैसे ये ओपन होती है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें एडिट HTML, आपने इसके ऊपर एक क्लिक करनी है तो आपके पास इसकी कंप्लीट कोडिंग आ जाएगी। ये जो आपकी टेम्पलेट है न्यू ये जो टेम्पलेट इंस्टॉल हो चुकी है, इसके ऊपर अभी कोई पोस्ट नहीं हुई। तो सबसे पहले आपको पेज की सेटिंग करना पड़ती है, फिर आपने पोस्टिंग करनी होती है। तो इसके अंदर हमने जो सेटिंग करनी है वो ये करनी है कि हम अगर इन पेजेस को अपनी मर्ज़ी का नाम देना चाह रहे हैं तो वो हम कैसे दे सकते हैं। जी, तो ये एक बहुत बड़ी कोडिंग होती है। इनके अंदर उन पेजों को ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसके लिए आसान सा प्रोसीजर है, वो ये है कि आपने यहाँ पे एक क्लिक करनी होती है सिंपल सी कहीं पे भी, और Ctrl+F का बटन प्रेस करना होता है। जैसे ही आप ये बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये देखें सर्च का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। जैसे ही सर्च का ऑप्शन आएगा तो आप जिस भी पेज को चेंज करना चाह रहे हो, मतलब कि मैं इसका नेम चेंज करना चाह रहा हूँ न्यू पेज का, तो यहाँ पे मैं न्यू पेज लिखूँगा सर्च के अंदर, ठीक है। ये देखिए मैंने लिखा न्यू पेज, बिल्कुल वही नेम देना होता है यहाँ पे जी। और इंटर का बटन प्रेस करूँगा जी। ये मैंने इंटर का बटन प्रेस किया है, उसने मुझे सर्च करके दे दिया कि ये कहाँ पे है न्यू पेज, ठीक है। और अब इस न्यू पेज को मैं यहाँ से ख़त्म करूँगा और यहाँ अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम दे दूँगा। मैं दे देता हूँ यहाँ पे PC उस्ताद, ठीक है, PC उस्ताद। मैंने यहाँ पे ये नाम दे दिया है जी, PC उस्ताद, ठीक है। जब आपने अपनी मर्ज़ी का नाम दे देते हैं तो उसके बाद आपने सेव टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करनी होती है। ये मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दी। अभी ये सेव हो जाएगा पेज जी। जैसे ये सेव होगा तो आपने अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करना होता है जी। ये अभी सेव हो रहा है। काफ़ी देर लगा रहा है क्योंकि नेट की स्पीड स्लो है, इस वजह से परेशान नहीं होना, आपको इजीली समझ आ जाएगी जब आप वहाँ पे करने लगेंगे जी। अब देखें ये सेव हो चुका है। अब मैं जाने लगा हूँ अपने ब्लॉग पे और यहाँ पे ये जो न्यू पेज था इसका नाम जो मैंने चेंज किया था, मैंने देखना है वाकई क्या ये चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं रीलोड पे क्लिक करूँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे न्यू पेज की बजाय यहाँ पे PC उस्ताद आ जाएगा। देखें अभी आप वेट करें जी। ये देखें PC उस्ताद आ चुका है। तो इस तरह ये जो जितने भी पेजेस हैं सब के नाम इस तरह आप इसी प्रोसीजर से चेंज कर सकते हैं। अब रही बात कि अगर आपको ये जो पेजेस बने हुए हैं ऑलरेडी, अगर आप इसमें एक न्यू पेज ऐड करना चाह रहे हैं तो वो पेज आप कैसे ऐड कर सकते हैं। ये अगर आपको पेज कम लग रहे हैं, ये अगर यहाँ पे थोड़े पेज लग रहे हैं, आप कहते हैं कि एक मज़ीद मैं इसमें पेज ऐड कर दूँ, तो वो कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसका भी बहुत सिंपल सा आसान प्रोसीजर है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ जी। हमने यहाँ पे PC उस्ताद लिखा था तो वही हम दोबारा लिख देते हैं।
इसी को सर्च कर लेते हैं। जैसे मैंने उस पेज को सर्च किया, ये पेज आ गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि एक न्यू टैब इसमें और ऐड कर दूँ, ठीक है। तो इस रो को मैं कॉपी करूँगा, ठीक है, कॉपी किया। इसके एंड के ऊपर आपने एक क्लिक करनी है खाली, ठीक है। उसके बाद इंटर का बटन प्रेस करना है, आपका कर्सर नेक्स्ट रो में चला जाएगा। जब नेक्स्ट रो में जाएगा तो आपने यहाँ पे उस लाइन को पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद ये एक ऑप्शन आ रही है, इसके ऊपर ये वही लाइन जो है वो नीचे कॉपी होगी, आपने इसको ख़त्म कर देना है और अपनी मर्ज़ी का जो नाम देना चाह रहे हैं, मैं ये देना चाह रहा हूँ कि जी मैंने पहले पीसी दिया था, पीसी साथ, अब मैं खाली पीसी देना चाह रहा हूँ एक न्यू पेज को, तो मैंने यहाँ पे पीसी रहने दिया। अब इसको मैं सेव करूँगा, ठीक है, और ये मेरा एक न्यू पेज बन जाएगा। जैसे ये सेव होता है मैं आपको रीलोड करके दिखाता हूँ। ये जो पहले ऑलरेडी दिए हुए हैं पेजेस, उनके अंदर एक न्यू यहाँ पे पेज ऐड हो जाएगा। स्टाइल और पीसी उस्ताद के दरमियान एक पीसी नाम से न्यू पेज भी ऐड हो जाएगा। जी अभी देखते हैं सेव हो गया है या नहीं हुआ। जी अभी नहीं हुआ, वेट कर लेते हैं थोड़ी देर। ये देखें सेव हो चुका है। तो अब मैं अपने ब्लॉग पे जाता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ। आपने देखना है यहाँ पे न्यू पेज आ चुका होगा, पीसी उस्ताद और स्टाइल के दरमियान एक पीसी नाम से। पीसी उस्ताद स्टाइल के दरमियान में पीसी नाम से पेज आ चुका है जो मैंने ऐड किया था। इस तरह आप और भी ऐड करना चाहें, जितने पेजेस ऐड करना चाहें आप इजीली ऐड कर सकते हैं। ये था एक सिंपल सा प्रोसीजर कि हम अगर टेम्पलेट को इंस्टॉल करने के बाद उन पेजेस को अपने मर्ज़ी से नाम देना चाहते हैं तो वो कैसे दे सकते हैं। तो ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल, और अगर आपको ना समझ आई हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है 03427578 तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।